गुड मॉर्निंग। हम क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क दिए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बोल रहा है स्टैंडर्ड आउटपुट इन 10 आवर्स इज 240 यूनिट्स, ठीक है। स्टैंडर्ड बोला मतलब कंपनी के अकॉर्डिंग है। कंपनी के अकॉर्डिंग अगर 10 घंटा काम किया जाए, कंपनी के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड दे दिया हमको। स्टैंडर्ड आउटपुट बोल रहा है 10 घंटा में 240 यूनिट्स होना चाहिए। 10 आवर्स में 240 यूनिट्स जो है वो बन जाना चाहिए। और एक्चुअल आउटपुट, ठीक, बट एक्चुअल आउटपुट जो है वो तुम्हारा हो रहा है 10 आवर्स में 264 यूनिट्स। तो 264 यूनिट्स तुम बनाए, इसका मतलब अच्छा काम किया, इतना तो समझ में आ रहा है। लेकिन आगे बोल रहा है वेजेस रेट इज 10 रुपीज पर आवर, ठीक है। वेज पर आवर बोल दिया, 10 रुपया 1 घंटा का, 10 रुपीज पर आवर। उसके बाद बोल रहा है कैलकुलेट दी बोनस एंड टोटल वेजेस अंडर इमर्शन बार्ट हालसे रोवन सिस्टम। तो हम तुमको होमवर्क में बोले थे कि हालसे और रोवन ये दोनों तुम बना के रखना पहले, ठीक है। तो जो लोग होमवर्क बनाए फटाफट मिला लो, और जो लोग नहीं बनाए वो लोग लिख लो, क्या करेगा। तो हालसे में देखो बोल रहा है, हालसे के अकॉर्डिंग हम लोग हालसे हो रोवन हो दो में पहले हम लोगों को ये निकालना पड़ेगा कि टाइम सेव कितना है। अभी टाइम सेव निकालने के लिए तो मेरे को ये निकालना पड़ेगा कि अगर 10 घंटा में 240 यूनिट्स बनना चाहिए था तो 264 यूनिट्स कितना देर में बनना चाहिए था, है ना। तो इसी को फॉलो करते यूनिटरी मेथड करके, ठीक है। मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे टाइम चाहिए, तो टाइम को अपने RHS में रखेंगे। तो 240 यूनिट्स, if 240 units requires 10 hours, then 264 यूनिट्स रिक्वायर कितना लगेगा, 10 बाई 240 इंटू 264, ठीक है। तो ये इसमें यूनिटरी मेथड लगा के इसका कैलकुलेशन कर लेते, 10 डिवाइडेड बाई 240 इंटू 264, तो ये आ रहा है मेरा 11 आवर्स आ गया। तो 11 आवर्स के बाद टाइम सेव निकालो। टाइम सेव कितना होगा, ये जो 11 आवर्स निकला ये निकला मेरा स्टैंडर्ड टाइम, मतलब ये हो गया टाइम अलाउ। और टाइम सेव निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। तो टाइम टेकन कितना है, 10, यानी कि टाइम सेव कितना आ गया हम लोगों का 1 आवर। 1 आवर जो है वो टाइम सेव हो गया, 1 आवर टाइम सेव हो गया। अब हाल से क्या बोलता है कि जितना भी टाइम सेव किया उसका 50% ले लेना बोनस के अकॉर्डिंग। तो हाल से के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बोनस निकाले, बोनस तो जो भी टाइम सेव है मतलब 1 आवर, उसका 50% मतलब कितना होगा, आधा घंटा इंटू वेज रेट। तो वेज रेट कितना है यहाँ पे मेरा 10, तो ये कितना आ जाएगा 5 रुपया, ये बोनस का आ गया। और जो बेसिक है वो बेसिक तो उसको मिलेगा ही। तो वो 10 घंटा काम किया है, 10 घंटा काम किया है, ये आवर है और ये वेज रेट है। तो 10 घंटा का 10 रुपया, यानी कि कितना मिलेगा इसको 100 रुपया। तो ये टोटल इसको कितना मिल जाएगा 105 रुपया। ये हालसे के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। अभी रोवन के अकॉर्डिंग, रोवन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला था बोनस का टाइम सेव बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन। तो टाइम सेव कितना किया, ये 1 आवर, टाइम अलाउड कितना था इसका लिए 11, और टाइम टेकन कितना था 10। तो देखते कितना बोनस इसको मिलेगा इसके अकॉर्डिंग। कैलकुलेटर में 1 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 10, और वेज रेट था 10 रुपया। तो ये तो टाइम आता है ना, तो ये टाइम निकालने का इसके साथ वेज रेट इंटू करना पड़ेगा रुपीस में। तो इंटू 10 हम 2 बार किया, ये आ रहा है 9.09। तो ये बोनस हो गया।
और बेसिक जो उसको मिलना चाहिए वो तो मिलेगा ही, मतलब 10 आवर का 10-10 रुपया करके, यानी कि 100 रुपया। तो रोवन के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 109.09, 109.09, ये हाल से हो गया और ये रोवन हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है इमर्शन और बाथ। तो इमर्शन और बाथ का पहले फॉर्मूला देखने के लिए तुम लोग बुक का चैप्टर जहाँ पे स्टार्ट होता है उसका पेज में चल जाओ, ठीक है। पेज नंबर 13 है सर, पेज नंबर 13। वहां पे देखो बोनस इंसेंटिव बोल के सबका अलग अलग से दिया होगा, हाल से दिया होगा, रोवन दिया होगा, फिर टेलर है, फिर मेरिक है, फिर इमर्शन है, ठीक है, और फिर बार्थ है। तो मेरे को इमर्शन और बार्थ बोल रहा है पहले निकालने के लिए, ठीक है। तुम लोग के एग्जाम में बस यही दोनों मेनली पूछता है, हाल से और रोवन, ठीक है। वेल इमर्शन और बार्थ का भी देख के रखो अगर पूछ लिया तो इमर्शन क्या बोलता है कि अगर तुम्हारा एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है। द पेज नंबर तुम 12 में जाके देखना, पेज नंबर 12 में हेडिंग है, 30 नंबर में नियम है। तो बोलता है कि एफिशिएंसी अगर 66 2/3 से कम हो, ठीक है। इमर्शन का बोल रहे हैं, इमर्शन बोलता है कि एफिशिएंसी अगर लेस देन, ठीक है ना, लेस देन या फिर बिलो, अगर बोले बिलो 66 2/3 अगर हो एफिशिएंसी, तो जो है इसको कुछ बोनस नहीं मिलेगा, सिर्फ इसका जो टाइम वेज, मतलब जो बेसिक वेज इसका जो बनेगा सिर्फ वही मिलेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन एफिशिएंसी अगर 66 2/3 से लेके 100% तक हो, 100% तक अगर तुम्हारा एफिशिएंसी हो, तो तुमको टाइम रेट जो है वो तो मिलेगा ही, प्लस बोनस मिलेगा। और बोनस का जो रेट होगा वो 1 से लेके 20% तक वैरी कर सकता है। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन नहीं बोलता है तो वो 20% माना जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो 20% ही माना जाएगा। और अगर एफिशिएंसी अबव 100% है, मतलब 100% से भी ज़्यादा है, तो ये जो है वो तो रहेगा ही, मतलब टाइम रेट रहेगा ही, प्लस 20% बोनस जो है वो तो रहेगा ही, यहाँ का 20%। उसके बाद हर 1% बढ़ते रहेगा, हर 1% एफिशिएंसी के लिए। ध्यान से सुनेगा, जैसे मान लो यहाँ पे 105% अगर हो जाता मेरा, तो यहाँ पे, और अगर मेरे को टाइम वेजेस मान लो 10 रुपया करके मिलता है 1 घंटा का, तो 1 घंटे का कितना रुपया मिल रहा है, 10 रुपया। 20% एक्स्ट्रा मिलेगा बोनस, तो 10 रुपये का 20% कितना होगा, 2 रुपया। प्लस मेरे 100 से जितना ज्यादा है, 100 से जितना, 100 से यहाँ पे कितना ज्यादा है, 5, ठीक है। 105% मतलब 100 से कितना ज्यादा है, 5। तो वो 5% मिलेगा मेरे को अलग से, कितना परसेंट मिलेगा, 5%। मतलब 1% करके बढ़ते रहेगा हर 1% एफिशिएंसी बढ़ने के कारण, 1% बोनस बढ़ते रहेगा हर 1% एफिशिएंसी बढ़ने के कारण। तो अगर मेरे को इमर्शन चाहिए, ठीक है, इमर्शन निकालना है, तो मेरे को यहाँ पे पहले, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एफिशिएंसी। किसका एफिशिएंसी क्या है, क्योंकि ये लोग एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग जो है वो बोनस निकालता है। तो एफिशिएंसी निकालने का, एफिशिएंसी की तो हम लोग निकालना सीख ही चुके हैं, स्टार्टिंग का ही 2nd क्लास या 3rd क्लास में सीखे थे। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए यहाँ पे देखो मेरे को टाइम दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे 10 घंटा में 240 यूनिट बनाना चाहिए था, बट हम लोग 10 घंटा में कितना बना लिए, 264। तो हम लोग यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं और यूनिट के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर टाइम के अकॉर्डिंग निकाले तो मेरे को शुड बी टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है, शुड बी टाइम बाई एक्चुअल टाइम इंटू 100। अगर यूनिट के अकॉर्डिंग निकाले तो मेरे को एक्चुअल प्रोडक्शन बाई शुड बी प्रोडक्शन इंटू 100, मतलब कुछ नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल प्रोडक्शन मेरे को पता है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन भी मेरे को पता है, और दोनों का टाइम सेम है, तो मेरे को चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो हम इसी के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को फिर मेहनत कम लगेगा। वैसे टाइम के अकॉर्डिंग भी निकाल सकता है, बट शुड बी टाइम निकालना पड़ेगा तुमको। तो अगर हम एफिशिएंसी जो है वो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग निकाले, तो फॉर्मूला क्या था, एक्चुअल प्रोडक्शन बाय शुड बी प्रोडक्शन या फिर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100।
तो यहाँ पे मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन कितना था 264 और शुड बी प्रोडक्शन कितना था 240 इंटू 100। तो यहाँ पे देखते हैं कितना आता है 264 डिवाइडेड बाई 240 इंटू 100, 110%। ये जो है वो 110% एफिशिएंसी आया है। और यहाँ पे बेसिक वेज कितना दे रहा है 1 घंटा का 10 रुपया। तो ये वाला नियम फॉलो होगा, लास्ट वाला अबव 100% एफिशिएंसी है तो ये वाला नियम फॉलो होगा। तो इस नियम में क्या बोल रहे हैं टाइम प्लस 20%। तो टाइम यानी कि इमर्सन के अकॉर्डिंग जब हम बेसिक तुम्हारा वेज रेट निकालेंगे तो मेरा वेज रेट कितना हो जाएगा, जो टाइम वेजेस है, जो टाइम वेजेस मेरे को 1 घंटा का कितना मिलता है 10 रुपया, फिर प्लस 20%। तो 20% 10 रुपये का 20%, तो 10 रुपये का 20% मतलब कितना होता है 2 रुपया, प्लस हर 1% के लिए 1% बढ़ेगा। तो मेरा 100 से कितना ज्यादा है, यहाँ पे 100 से मेरा 110% आया है इस बार। तो 100 से कितना ज्यादा है 10, और 1% करके 10 बार मिलेगा। ठीक है, 1% करके 10 बार, क्योंकि 100 से 10 बार ये ज्यादा है। तो एक 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 ऐसे करके 10 बार जाएगा, तो यानी कि 10% होगा टोटल। तो 10% किसका, वेज रेट का, तो 10 का, ये 10 का 10% मतलब कितना होता है 1 रुपया, है ना। उसके बाद तो इसको टोटल करेंगे 10 2 12 1 13, तो मेरा वेज रेट कितना हो जाएगा 13 रुपीज। वेज रेट जो है वो 13 रुपया हो गया, इनटू जितना देर तुम काम किया है। तो हम लोग काम कितना घंटा किए हैं 10 घंटा, यानी हम लोगों को कितना रुपया मिलना चाहिए 130 रुपया जो है वो हम लोगों को मिलना चाहिए। तो इमर्सन के अकॉर्डिंग कितना हो गया 130, इमर्सन के अकॉर्डिंग हो गया 130। ठीक है, अब चलते बार्थ का। तो बार्थ का फॉर्मूला के लिए तुमको चल जाओ पेज नंबर 13 में। तो बार्थ का फॉर्मूला होता है आवरली रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर इनटू आवर वर्क। तो देख अभी तक तो तुमको इतना बात समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड आवर मतलब क्या होता है, मतलब जितना टाइम अलाउ होना चाहिए, कितना टाइम उसको लगना चाहिए था। तो मेरा क्वेश्चन तो ऐसा कुछ बोला नहीं है स्टैंडर्ड आवर, क्योंकि मेरा क्वेश्चन क्या बोला है कि 10 घंटा में 240 बनना चाहिए और वो 10 घंटा में ही 264 बना है। तो मेरा क्वेश्चन बोला 10 घंटा में 240 यूनिट बनना चाहिए, तो वो 10 घंटा में कितना बनाया 264, मतलब मेरे को टाइम चाहिए। तो वो तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, देखो 11 आवर है ना। 240 यूनिट्स बनाने के लिए 10 घंटा चाहिए, तो 264 के लिए कितना चाहिए था 11 आवर्स। ठीक है, तो स्टैंडर्ड आवर कितना हो गया 11। तो अब आवरली रेट, आवरली रेट मतलब 1 घंटे का कितना रुपया दे रहा है 10 रुपया, इंटू रूट अंडर स्टैंडर्ड आवर। तो स्टैंडर्ड आवर मेरा कितना बन गया 11 इंटू आवर वर्क। तो हम लोग कितना घंटा काम किए 10 घंटा। इसको फटाफट देख लेते हैं, ये रूट के अंदर है, तो रूट अंडर 11 इंटू 10 यानी 110 इंटू 10, ये आ रहा है 104.88 104.88। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया बार्थ का। तो ये बार्थ का आंसर होगा 104.88। ठीक, ये हो गया। ओके, टेलर और ब्रेक तुमको अभी करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोगों के सिलेबस में ये सब पूछता नहीं है। ठीक है, पहले जो इम्पोर्टेंट है वो सब कर लेते हैं। ठीक है, होमवर्क में तुम लोग ये काम करना, पेज नंबर 108, पेज नंबर 108 का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8
और 2014 का एक क्वेश्चन है, ठीक है। 2014 का एक क्वेश्चन है, तो ये 3 क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। पेज नंबर 108 का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और 2014 ईयर का एक क्वेश्चन है, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। टाटा बाय बाय।